नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के संविधान पर एक नज़र। तो दोस्तों शॉर्ट वीडियो है, जल्दी से जल्दी हम देख लेते हैं। भारत का संविधान कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। आपके कुल सदस्य 389 थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य दलों को आपके स्वतंत्र उम्मीदवारों को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, आपके नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर में, पुस्तकालय भवन में, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था, बहिष्कार किया था। प्रथम बैठक के आपके अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे आपके संविधान सभा के। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो तीसरी बैठक में बने थे आपके, यानी फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 10 दिसंबर और तीसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक में बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अगला, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने तैयार किया था। आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव आपके, तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को आपके उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों में गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, आपके शहीद मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान, और DP खेतान यानी 1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात TT कृष्णाचार्य आए थे DP खेतान की जगह, और BL मित्र यानी बाद में इनके स्थान पर N माधवराव आए थे। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट है 21 फरवरी 1948 को सौंपी थी। 3 जून 1947 आपके की योजना के अनुसार देश का विभाजन होने पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 निश्चित थी, जिसमें 235 प्रांतों से और 89 आपके सदस्य देशी रियासतों से थे। संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? तो दोस्तों 31 अक्टूबर 1947 को तथा 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। 229 सदस्य प्रांतों से और 70 देशी रियासतों से, यह आप याद रखेंगे। संविधान सभा के वाचन, तो दोस्तों आपके संविधान सभा के वाचन की बात की जाए तो प्रथम वाचन आपके नवंबर 1948 से, यानी 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच चला था। द्वितीय वाचन 15 नवंबर से 17 नवंबर और तृतीय वाचन 14 नवंबर से आपके 26 नवंबर 1949 तक चला था। अगला है, संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण पर 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान निर्माण में समय आपके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा था। संविधान निर्माण के लिए 60 देशों का अध्ययन किया गया था। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अंतिम रूप से आपके स्वीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के स्रोत, संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो दोस्तों आपके मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति तथा आपके वित्तीय अपराध है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, और जनहित याचिका है ये भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, और लोक सेवकों की पदावधि भी आपके ब्रिटेन से ली गई है। आयरलैंड है, तो दोस्तों RS फ्री में एक क्वेश्चन है वो आपके विभिन्न देशों से लिए गए शर्तों से पूछा जाता है, तो याद जरूर रख लें। आयरलैंड है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन है वो आपके ये आपकी प्रक्रिया आपके आयरलैंड से ली गई है। समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, और केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन, यह आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था, आपके अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, तो दोस्तों ये आप याद रखें कि शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, ये आपके कनाडा से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, तो ये भी आपके प्रक्रिया कनाडा से ली गई है। अगला है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और आपातकालीन है आपके जर्मनी से, और रूस के द्वारा आप मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, और दक्षिण अफ्रीका से है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान की अनुसूची, तो दोस्तों फर्स्ट अनुसूची है, इसमें आप 28 राज्य और 8
8 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख इसमें मिलता है। द्वितीय अनुसूची मुख्य पदाधिकारियों को प्राप्त वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। और दोस्तों तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख मिलता है। तो अब आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य या राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है या नहीं है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से स्थानों का आवंटन। पांचवी है अनुसूची SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी के अंदर आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सातवीं आपके संघ, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। आठवीं में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अनुसूची मायने मूल रूप से 8वीं अनुसूची 8 थी, उसके बाद में 14 भाषा, उसमें 14 भाषाएं थी, उसके बाद में अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 1967 में सिंधी को शामिल किया गया था। 92 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। 2004 में आपकी मैथिली, सांथली और डोगरी और वाडो को शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची यानी ये प्रथम अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का आपके विधि मान्यकरण किया गया। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और ये 11वीं अनुसूची थी जिसमें 29 विषय थे। 74वां संविधान संशोधन 1993 और दोस्तों नगरीय आपके स्वशासन संबंधित था जिसमें 18 विषय जोड़े गए थे। मौलिक अधिकार तो दोस्तों फंडामेंटल राइट है, संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 है। मौलिक अधिकारों से संबंधित उच्च न्यायालय की मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है आपकी कितने 23 है, कितने 23। मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से किया गया है। तो दोस्तों इसमें 24 आएंगे, 23 नहीं है, 24 है। और मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति जैसे आप गिनेंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो 35 यानी देख ले 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। तो हम गिनती करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो दोस्तों इसमें आपके 24 संख्या यहाँ पे आएगी। मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है क्योंकि 12 से लेकर 35 यानी 12वां भी शामिल है और 35वां भी शामिल है। अगला है मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। 7 मौलिक अधिकार थे परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत है वो आपके कानून यानी विधिक अधिकार बना दिया था। मौलिक अधिकार तो दोस्तों समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 यानी धर्म, नस्ल, जाति, आपके लिंग भेद के आधार पर भेदभाव निषेध है अनुच्छेद 15 के तहत। राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर अनुच्छेद 16। स्पष्टांत ये क्वेश्चन है ओसी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है और वर्तमान में ये क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहा है। राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर अनुच्छेद 16। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है और अनुच्छेद 19 में आपके 6 स्वतंत्रता दी गई है जिसमें आपके अनुच्छेद 1 के में आपके विचार अभिव्यक्ति, अनुच्छेद 19 के अंदर अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन यानी बिना अस्त्र के आप शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है। समुदाय व संघ बनाने की स्वतंत्रता है। भारत के राज्य में अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। भारत के अबाध रूप से स्वतंत्र यानी निवास करने यानी आप स्वतंत्रता है भ्रमण करने की और निवास करने की भी स्वतंत्रता है और व्यापार करने की भी इसमें स्वतंत्रता दी गई है। तो कुल मिला के आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई अनुच्छेद 19 के तहत। मूल संविधान में उल्लेखित संपत्ति के अर्जन और धारण एवं व्यवन की स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद 6 को 44वें संविधान द्वारा क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19(1) के में किया गया है। 20 में आपके अपराध की 2 सिद्धि के विषय में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा अब आपातकाल में भी आपके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के
अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के दोस्तों संविधान के 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा नया अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ये अब क्या हो गया दोस्तों, आपके अधिकार हो गया है। शोषण के विरुद्ध तो दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 यानी बेगार या अन्य बाल श्रम का निषेध है, बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24। अगला धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है, यानी अंतःकरण धर्म के आबाद रूप से मानने व आचरण प्रचार की स्वतंत्रता। 26 में आपकी धार्मिक क्रियाकलापों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में धर्म विशेष के बढ़ावा चंदा देने या न देने की स्वतंत्रता। और राज्य निधि से संचालित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अनुच्छेद 28 में ये बात कही गई है। 29-30 तो संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है। आपके अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में आपके अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा है। आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी इसे आपके संविधान का हृदय आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32। अगला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मेडमेंस, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। यदि कोई अधिकारी है यानी निचले स्तर का अधिकारी कभी कोई कार्य नहीं करता है तो ऊपर वाला अधिकारी यदि उसको कोई आदेश देता है तो वो परमादेश कहलाता है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा कहाँ से ली गई, आयरलैंड से ली गई है। 40 अनुच्छेद 40 में आपकी ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 45 तो दोस्तों अनुच्छेद 45 है राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को आपके, तो दोस्तों ये इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लेना, इसमें केवल है 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 है वो आपके है ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना। तो दोस्तों इसमें आपके 3 वर्ष से जो 6 वर्ष की थी जो शिक्षा है बचपन की, यानी उनकी देखभाल से संबंधित है अनुच्छेद 45। और जो अनुच्छेद 45 में बात कही गई थी वो अब अनुच्छेद 21 ए के अंदर डाल दी गई, जो आपके मौलिक अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा। अगला है अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक रुचि की वस्तु राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों की सुरक्षा। अनुच्छेद 51 आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब आपको बताना है अनुच्छेद 51 के, तो दोस्तों अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 51 के क्या है, अलग अलग है। अनुच्छेद 51 के है वो आपके मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, याद रखेंगे, और अनुच्छेद 51 है वो आपके नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्य शामिल है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है। सरदार सोन सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना दंडनीय नहीं है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता संरक्षण एवं प्रतिपालक शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 86 यानी संविधान के 86 संविधान संशोधन नियम 2002 द्वारा ये जोड़ा गया था। संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। लोकसभा जिसे प्रथम सदन यानी लोकसभा जिसे प्रथम सदन और लोकप्रिय सदन या निम्न सदन या प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। आपके लोकसभा की अधिकतम संख्या है वो आपके, अब दोस्तों आपको पता है एंग्लो इंडियन समुदाय है, आपके अनुच्छेद 331 के तहत इन्हें आपके राष्ट्रपति को 2 सदस्य आपके चुनने का अधिकार था, लेकिन अब 2 सदस्य घट गए तो आपके ये सदस्य ये कितनी हो गई, अधिकतम संख्या 550 हो गई। ये आप याद रखेंगे, 530 हो गई है, और ये एंग्लो इंडियन समुदाय वाले आप इसे निकाल सकते हो। तो दोस्तों अधिकतम संख्या यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 550 ही होगी। 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से 20 संघ शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। वर्तमान में सदस्य संख्या आपके 545 है, जिसमें से तो दोस्तों इसमें 543 है। अगला है 500, इसमें आपके 2 सदस्य है वो आपके राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेगा। कौन सा संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन के तहत है, ये आपके अधिकार इनसे छीन लिया है।
84 संविधान संशोधन 2001 के अनुसार लोकसभा व विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। तो दोस्तों ये भी आप क्वेश्चन नोट कर लें कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 84वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन ये भी उसी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है 1989 में के अनुसार आपके मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष इससे अधिक उम्र होनी चाहिए। अधिवेशन, राष्ट्रपति द्वारा आहूत लोकसभा की दोनों बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। गणपूर्ति, यानी गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या के 1/10 अथवा 55 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। जैसे 1/10, तो ये 55 सदस्य हो गए, 55 सदस्य है वो आपके आवश्यक है। लोकसभा की अवधि, अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल निर्वाचन के पश्चात प्रथम अधिवेशन से निर्धारित तारीख से 5 वर्ष का होगा, किंतु 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति भी इसे भंग कर सकता है। अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय अनुच्छेद 352 के अनुसार घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल 1 बार से 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल न रहने पर यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। आपातकाल में 1 वर्ष तक और आपातकाल न रहने की स्थिति में 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा विघटन की स्थिति 6 माह तक रह सकती है बिना सदन की अनुमति। यदि कोई यानी सांसद है वो 60 दिन तक उपस्थित नहीं रहता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। प्रथम लोकसभा चुनाव 51-52 में हुआ था। अनुच्छेद 93, यानी लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं बल्कि एक सामान्य सांसद के रूप में शपथ लेता है। यानी लोकसभा के अध्यक्ष की अलग से शपथ का उल्लेख नहीं है। जो सदस्य शपथ लेते हैं वही शपथ है वो ली जाती है उनके द्वारा और बाद में वो लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं। अगला है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष करता है। यही आपके विधानसभा में भी यही प्रक्रिया है। अध्यक्ष का कार्यकाल उसके निर्वाचन से लेकर लोकसभा के विघटन के पश्चात नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पूर्व तक होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर थे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष आपके ओमजी बिरला है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपके प्रथम लोकसभा के आपके उपाध्यक्ष है आपके अनंत शयनम अयंगर थे। तो दोस्तों जो बोलने में थोड़ी सी गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि जल्दी बोलने के चक्कर में थोड़ा सा मिस्टेक भी हो गई, इसलिए आप एक बार वीडियो को अच्छे से जरूर देख लें। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में इसी तरीके से हम जल्दी से पूरा कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।